यहाँ पे हम लोग ने डिस्कशन किया था एक्सरसाइज 8C का। दिस इज योर चैप्टर 8 फर्दर डिफरेंशिएशन में। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8D का। तो यहाँ पे 8C में जो भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था वो डबल डेरिवेटिव टेस्ट का पूरी तरह से एप्लीकेशन था। तो वो एप्लीकेशंस में जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं होपफुली आपने कर लिए होंगे। तो हम लोग अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे कंटिन्यू के साथ हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 8D। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 8D, ठीक है। और चैप्टर का नाम अभी भी फर्दर डिफरेंशिएशन ही है। दिस इज योर फर्दर डिफरेंशिएशन। तो बच्चों हम लोग को क्या करना है, फर्दर डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 8D कंप्लीट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है a point is moving along the curve y is equal to 3x minus 2x cube। तो कोई पॉइंट है या कोई पार्टिकल है वो उस कर्व पे मूव कर रहा है जिसकी इक्वेशन है 3x minus 2x क्यूब। बच्चों ए पेज नंबर भी मैं लिख देता हूँ। दिस इज योर पेज नंबर 229 कैम्ब्रिज इंटरनेशनल AS एंड A लेवल मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिक्स 1। So this is your point is moving along the curve y is equal to 3x minus 2x cube in such a way that the x coordinate is increasing at the rate। तो x coordinate यहाँ पे बच्चों x ही होगा उस पॉइंट का, ठीक है ना। तो अगर बच्चों यहाँ पे रेट कहा जाता है तो आप ध्यान से देखेंगे तो वो रेट आपके पास गिवन है 0.015 यूनिट पर सेकेंड। इसका मतलब ये बच्चों dx by dt, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेकेंड है ना। तो x कोऑर्डिनेट के चेंज होने का रेट यानी कि dx by dt आपके पास गिवन है। तो लिखा है फाइंड द रेट एट व्हिच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। तो ये पूछ रहा है बच्चा कि आप dy by dt निकालो व्हेन x इक्वल टू 2 stating whether the y coordinate is increasing or decreasing। ओके बच्चों, तो अगर किसी का भी डेरिवेटिव टाइम के साथ पॉजिटिव होता है तो वो इंक्रीजिंग होता है, नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग होता है। तो आपको dy by dt निकालना है जब x क्या है 2 है। ये बच्चों आपको कैलकुलेट करना है। ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट तो करोगे ही, लेकिन डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। तो आप लिखोगे dy by dt। तो 3 टाइम्स बच्चों ये x के रिस्पेक्ट में नहीं है। अगर x के रिस्पेक्ट में होता तो ये सिर्फ 3 माइनस 6x स्क्वायर हो जाता है, लेकिन ये टाइम के रिस्पेक्ट में है तो x का डिफरेंशिएशन आपको dx by dt लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे होगा 6x स्क्वायर और फिर फर्दर आपको लिखना पड़ेगा dx by dt। तो ये बच्चों मैंने चेन रूल से किया है। जैसे 2y क्यूब का क्या होता है 6y स्क्वायर इंटू dy by dx होता है ना। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस किस तरह से चला। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ x के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो यहाँ सिर्फ 6x स्क्वायर होता, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू dx by dt लिखना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे dx by dt तो आपके पास गिवन है, तो आप उसको तुरंत लिख लीजिए कि जो आपका dx by dt है वो है 0.015 माइनस 6x स्क्वायर इंटू 0.015। ये आपका हो गया dx by dt, ठीक है। अब बच्चों dx by dt तो निकाला है, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना dy by dt, वो भी कब, जब x इक्वल टू 2। तो बच्चों कुछ नहीं करना, आप इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां x है उसकी जगह आप 2 पुट कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 6 हो जाएगा 24 इंटू 0.015। तो बच्चों आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर ये पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग है। तो आप इसको कैलकुलेट करिए और हमें बताइए। नेगेटिव है, नेगेटिव का 3.15, नेगेटिव का 3.15। तो बच्चों ये dy by dt है, दिस इज यूनिट पर सेकेंड। तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर आपने कैलकुलेशन सही किया होगा तो इस तरह से आंसर आने लगेगा। उसके बाद बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। ओके बच्चों, तो वर्किंग जरूर समझिए, कैलकुलेशन तो आप घर पे भी सही कर लेंगे, एग्जाम में आप कर ही लेंगे क्योंकि कैलकुलेटर भी अलाउड है आप लोग को। A point with coordinates x, y moves along the curve। तो बच्चों यहाँ पे कर्व की इक्वेशन है y is equal to 1 plus 2x की होल पावर हाफ। ये बच्चों कर्व की इक्वेशन है। A point with coordinate x, y moves along the curve y is equal to square root of 1 plus 2x in such a way
that the rate of increase of x has the constant value 0.01 यूनिट पर सेकेंड। यानी आपके पास बच्चों dx by dt गिवन है। क्या गिवन है dx by dt? क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x मतलब dx by dt आपके पास गिवन है 0.01 यूनिट्स पर सेकेंड। कह रहा फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ y, find the rate of increase of y, that is dy by dt. Find the rate of increase of y when x equal to 4। ठीक है, ये बच्चों आपको निकालना है। तो बच्चों क्वेश्चन तो बिल्कुल पहले जैसा है, बस आपको डिफरेंशिएट करने के लिए फंक्शन दूसरा दिया गया। तो बच्चों ये u की पावर हाफ हो गया, u की पावर हाफ का होगा हाफ u हाफ माइनस 1, ठीक है, जिसको 1/2√x भी कहते थे। और 1 + 2x का करेंगे तो 1 का 0, 2x का तो 2 हो जाएगा, और x का बच्चों dx by dt होगा। ये ध्यान दीजिएगा, आप x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं कि 2x का 2 हो गया, आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 1 नहीं होगा, बल्कि वो dx by dt हो जाएगा। ठीक है, यही बात मैंने आपको भी पहले बताई थी, और यहीं पे मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप मिस्टेक्स को ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों उसको हम कंप्लीट करते हैं, तो ये होगा dy by dt, दिस इज 1/2 अंडर रूट ऑफ, ऊपर बच्चों माइनस हाफ है, नीचे आके प्लस हाफ हो गया, इंटू 2 dx by dt। तो बच्चों 2 से 2 तो मैं पहले ही हटा देता हूँ, तो आपके पास सिर्फ जो बचेगा वो dx by dt बचेगा। ठीक है, अब बच्चों आपके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ आप वैल्यूज पुट करिए और dy by dt निकालिए x equal to 4 पे। तो यहाँ पे आपका dy by dt आएगा एट x equal to 4, कितना निकल के आएगा? दिस इज 1/√1 + 2x, x कितना है 4, और dx by dt आपके पास गिवन है 0.01। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ऊपर 0.01 है, और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है √1 + 2 × 4, यानी कि 4 2 8 8 + 1, यानी कि बच्चों मैं बताता हूँ, 4 2 8 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट हुआ 3। तो ये हो गया आंसर 0.01/3। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है? 1/300। 1/300। ठीक है बच्चों, तो हम लोग 1/300 लिख देते हैं। दिस इज योर यूनिट्स पर सेकेंड। हो गया। जो सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अब जो क्वेश्चन बच्चों आप बताएंगे वही हम करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गए, तो थर्ड करें? यस, थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है अ पॉइंट इज मूविंग अलोंग द कर्व। तो कर्व है आपका y = 8/x² - 2। तो थर्ड में गिवन है अ पॉइंट इज मूविंग अलोंग द कर्व y = 8/x² - 2 in such a way that the x coordinate is increasing at the constant rate, यानी कि dx by dt क्या लिखा है? dx by in such a way that x coordinate is increasing at the constant rate of 0.005, यानी कि dx by dt पॉजिटिव होगा क्योंकि इंक्रीजिंग है ना। तो 0.005 यूनिट पर सेकेंड, ये बच्चों मैंने लिख दिया। कह रहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ y when it passes through 2,4, यानी आपको dy by dt निकालना है कौन से पॉइंट पे? 2,4 पे निकालना है, मतलब जब x 2 है और y 4 है, ये आपको कैलकुलेट करना। तो बच्चों ये कुछ नहीं है, बिल्कुल पहले की तरह ही क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएट प्रॉपर करना होगा। अब यहाँ पे आप डिवीजन रूल करके भी कर सकते हैं और बिना डिवीजन रूल के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको बिना डिवीजन रूल के ही कर लीजिए। आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। अब आप लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा u की पावर -8, यानी कि nx n -1, यानी हो जाएगा x² - 2 की पावर -2। अब बच्चों उसका फिर से करेंगे तो x² का 2x × dx by dt, और 2 का 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये आपके पास आएगा। तो बच्चों आपका dy by dt निकल के आया है, दिस इज -8/x² - 2 होल पावर 2 × 2x dx dt। ये बच्चों आपका निकल के आया है। तो बच्चों इसको हम लोग सही कर लेते हैं, जो भी होगा। ये वैल्यू होगी -16, देखो -16, x की वैल्यू पुट करो, x कितना है 2 अपॉन नीचे भी x की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 - 2 is 2, एंड 2 का स्क्वायर अगेन 4,
तुम डिनोमिनेटर में डायरेक्टली 4 लिख देते हो। क्या ये बात सबको समझ में आई? एंड इनटू 0.0 तो इनटू dx by dt, dx by dt बच्चों आपके पास गिवन है 0.005। ये वैल्यू आई बच्चों 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, यानी कि माइनस का 8 इंटू 0.005, 0.04, और ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? डिक्रीजिंग है, यूनिट्स पर सेकेंड, और ये हो गया आपका डिक्रीजिंग। क्या हो गया? डिक्रीजिंग। थर्ड हो गया। थर्ड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा अ पॉइंट P travels along the curve। कर्व की क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके बच्चों, तो हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेम है, फिफ्थ कर लेते हैं। तो फिफ्थ का लिखा है कि अ पॉइंट P ट्रेवल्स अलोंग द कर्व। कर्व की क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन रूट x in such a way that x coordinate of P is increasing at the rate of। तो बच्चों आपके पास dx by dt given है, this is your 0.5 units per second। Find the rate at which y coordinate of P is changing when P is a point। तो बच्चों आपको अगेन वही निकालना है dy by dt at 0.1, 4। ये बच्चों आप कैलकुलेट करें। तो फिफ्थ क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले लिखिए dy by dt। ये हो गया 3x का डिफरेंशिएशन हो गया dx by dt। ठीक है बच्चों, प्लस ये बच्चों अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप एक काम कर लीजिए, पहले लिख लीजिए डी बाई डी टी ऑफ एक्स की पावर माइनस हाफ, इस तरह से लिख लीजिए। अब आप करिए, ये हो गया 3 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी। तो बच्चों ये होता है एन एक्स एन माइनस 1, यानी कि माइनस हाफ माइनस 1, मतलब माइनस का 3/2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। भाई यू की पावर माइनस हाफ का हो गया, माइनस हाफ यू माइनस हाफ माइनस 1, और जिसको u माना था उसका फिर से किया। ठीक है ना? क्योंकि बच्चों अगर dx की पावर माइनस हाफ को अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो सिर्फ इतना ही पार्ट आता। अगर ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा होता तो सिर्फ इतना ही पार्ट आता, लेकिन ये x के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा, ये टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा, इसलिए dx by dt आपने लिखा। सिमिलरली बच्चों अगर ये x के रिस्पेक्ट में पहले वाले टर्म को देखेंगे तो यहाँ सिर्फ डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सिर्फ 3 होता, लेकिन 3 के अलावा आपने और क्या लिखा? dx by dt लिखा, क्योंकि x का आपने 1 नहीं किया, आपने dx by dt कर दिया। चलिए ये बात आपको ध्यान देनी होगी, यहीं पे मिस्टेक हो सकती है। अब आपको dy by dt निकालना है at 0.1, 4। तो आपके पास बच्चों dx by dt तो गिवन ही है, which is 0.5 minus 1/2 x की पावर माइनस 3/2। x क्या है? 1 की पावर बच्चों कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है, इंटू dx by dt आप कर लीजिए, तो dx by dt है आपका 0.5। तो बच्चों ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 1.25, दिस इज 0.5 आप कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 3 माइनस हाफ, तो 3 माइनस हाफ हो जाएगा 5/2, 5/2 इज 2.5 एंड 2.5 इंटू 0.5 दिस इज 125, और ये हो जाएगा 1.25, दिस इज यूनिट्स पर सेकेंड। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में लिखा है अ पॉइंट मूव्स अलोंग द कर्व। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8/7 माइनस 2x। ठीक है, कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8/7 माइनस 2x। As it passes through a point P, the x coordinate is decreasing at the rate of। तो बच्चों जब डिक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव हम नेगेटिव लिखेंगे, ये आपको ध्यान देनी होगी। तो दिस इज योर -0.125 यूनिट्स पर सेकेंड एंड y कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग, यानी कि आपको dy by dt दिया है, इंक्रीजिंग है तो प्लस में हो जाएगा, एंड द y कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.08 यूनिट्स पर सेकेंड। ठीक है, इंक्रीजिंग है तो प्लस। फाइंड द पॉसिबल x कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो पहले बच्चों आप dy by dt से पहले वाले क्वेश्चंस में निकालते थे, लेकिन यहाँ पे dy by dt गिवन है। अब आपको ये बताना है कि dy by dt
कौन से कोऑर्डिनेट पे है, यानी कोऑर्डिनेट निकालने x और y। समझ में आया? चलिए तो निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बच्चों आपको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, आप डिफरेंशिएट कर लीजिए पहले। तो ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू 8 टाइम्स 7 माइनस 2x की पावर -1। पहले बच्चों इस तरह से, अभी हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू -8 into 7 minus 2x की होल पावर -8 अपॉन 7 माइनस 2x की होल पावर 2 into nx n माइनस 1 into ठीक है। और बच्चों अगर हम 7 माइनस 2x का करेंगे तो 7 का 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 इंटू dx बाई dt। x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, तो तब होता जब x के रिस्पेक्ट में हो रहा होता, ये टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए इंटू dx बाई dt। तो बच्चों यहाँ पे dy बाई dt को अगर आप प्रॉपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 7 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू dx बाई dt। अब बच्चों सारी वैल्यूज यहाँ पे आपको पुट करनी है, तो पुट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास dy बाई dt के वैल्यू, दिस इज 0.08, दिस इज 16 अपॉन 7 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो बच्चों इस बार हमको x कोऑर्डिनेट तो पता नहीं, तो वही निकालना है। चलिए dx बाई dt आपके पास कितना गिवन है, डिक्रीजिंग है बच्चों, -1 तो 0.12 माइनस भले आप बाद में लिख लीजिएगा, पहले आप सिंप्लीफाई करिए। क्या है ये 0.125। तो बच्चों इसको आपको थोड़ा सा प्रॉपर देखना पड़ेगा कि ये क्या होने वाला है अभी आपने। तो बच्चों एक काम करो, यहाँ पर 7 माइनस 2x के होल स्क्वायर की पहले वैल्यू बताओ जरा, आ क्या। तो आएगी 16 इंटू 0.125 डिवाइडेड बाय 0.08। ठीक है, तो बच्चों इससे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये आ कितना आ रहा है ये हमको बताना पड़ेगा, कितना आ रहा है ये 25। ये 25 आ रही है बच्चों ओवरऑल वैल्यू सॉल्व होकर। यानी जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 माइनस 2x क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5, या प्लस साइन ले लीजिए अभी। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी स्टेट करना है। तो बच्चों यहाँ पर 7 माइनस 2x आ गया 5, यानी कि 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x, यानी कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। और बच्चों एक और पॉइंट भी हो सकता है, वो हो सकता है 7 माइनस 2x इज इक्वल टू -5। तो 7 प्लस 5 12 हो गया, यानी कि 12 इज इक्वल टू 2x, दैट मींस x इज इक्वल टू 6। तो बच्चों दो पॉइंट हो सकते हैं, x इक्वल टू 1 एंड 6। तो आंसर आ गया। तो बच्चों आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है, सिर्फ यहाँ पे x कोऑर्डिनेट से लेना देना है। तो आपने p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकाल लिया, विच इज 1 या वो 6 भी हो सकता है। क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट 9 कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन करते हैं। 8th और 9th दोनों, 8th और फिर 9th। तो बच्चों 8th क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो 8th क्वेश्चन क्या लिखा है, अ पॉइंट P ट्रेवल्स अलोंग द कर्व। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 होल पावर 1/3 in such a way that at time t minutes the x coordinate of P is increasing at the rate of 0.012 units per minute। यानी कि बच्चों dx by dt आपके पास इंक्रीजिंग है, मतलब 0.012 यूनिट्स पर मिनट। फिर कह रहा है फाइंड द रेट एट विच y कोऑर्डिनेट ऑफ p इज चेंजिंग। बच्चों तो बहुत आसान हो गया, आपको dy by dt निकालना है एट 0.1, -1। तो सेम क्वेश्चन हो गया। तो dy by dt आ गया, ये हो गया n u n -1 n u n -1 1/3 -1 -2/3। अब जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे, तो 2x स्क्वायर का हो जाएगा 6x इंटू dx बाई dt और 3 का हो जाएगा 0। तो बच्चों यहां से आपका dy बाई dt निकल करके आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस इज योर 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3 होल पावर -2/3 इंटू dx बाई dt। यहाँ वैल्यू सब पुट कर दीजिए। तो dy बाई dt आपको निकालना है एट x इक्वल टू 1 पे। तो 2 - 3 हो गया -1 -2/3 इंटू dx बाई dt, which is 0.012।
तो ये बच्चों आपका आंसर है। अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ना चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। नहीं सर, हमारे में सॉल्व करना पड़ता है। यूनिट्स पर सेकेंड हो गया, तो 0.024। ठीक है। तो बच्चों हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। लिखा है, अ पॉइंट पी एक्स वाई ट्रेवल्स अलोंग द कर्व, दिस इज योर कर्व इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x. A point pxy travels along the curve in such a way that the rate of change of x is constant. ठीक है, यानी कि dx by dt बता रहा है कि वो कांस्टेंट है कोई, ठीक है. Find the values of x at which where the rate of change of y is double the rate of change of x. यानी कि dy by dt is equal to 2 times dx by dt given है ये, और आपको क्या निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है. तो चलिए बच्चों हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो dy by dt ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx by dt, ठीक है, माइनस 5 ये हो जाएगा 2x इंटू dx by dt, ये हो जाएगा 5 इंटू dx by dt. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. और बच्चों आपके पास ये भी इंफॉर्मेशन साइड में गिवन है कि जो dy by dt है वो 2 टाइम्स dx by dt के इक्वल है. तो आप dy by dt की यहाँ वैल्यू पुट कर दो. दिस इज 2 टाइम्स dx upon dt is equal to 3x square dx upon dt minus 10x dx upon dt plus 5 dx upon dt. अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इन टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि दोनों तरफ कॉमन आएंगे. तो ये बच्चों हो गया 2 is equal to 3x square minus 10x plus 5. इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास x कोऑर्डिनेट आएगा. दिस इज 3x स्क्वायर minus 10x 5 minus 2 which is 3 equal to 0. 3 3 जा 9, that means 9 1 जा 9, that means 9 1 जा 9. तो बच्चों 3x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा x minus 3 minus 1 कॉमन लेंगे तो x minus 3. तो बच्चों यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही है, 3 which is 1/3 और 3. तो ये दो x की वैल्यूज हो सकती है. तो बच्चों आपसे x कोऑर्डिनेट पूछा गया था तो वो आपने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया. तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया. तो यहाँ पे बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 8C को भी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हो गया आपके पास एक्सरसाइज 8D भी कंप्लीट. तो यहाँ पर बच्चों अब आप देखिए फर्दर कौन सी एक्सरसाइज करनी है. 8E. तो बच्चों इसको आप रिव्यू कर लीजिए, अब हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं. दिस इज योर एक्सरसाइज 8E. चलिए तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं 1 मिनट क्योंकि एक्सरसाइज ओवरलैप कर जाएंगी नहीं तो.